आज के आधुनिक जीवन में चाहे हजारों नवाचार आ चुके हो, लेकिन बीमारी आज भी इंसान की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। एक ओर कोरोना जैसे वायरस मानवता को चुनौती दे रही है, तो दूसरी ओर कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां लोगों की जान ले रही है। इन सब का समाधान खोजने के लिए पश्चिमी दुनिया हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके शोध कर रही है, लेकिन इन सभी रोगों का इलाज हमारे सिद्ध परंपरा के महान योगियों ने बहुत पहले ही खोज लिया था। वो सिद्ध पुरुष जो आज भी मनुष्य के कदम ना पड़े ऐसे जंगलों में साधना कर रहे हैं। आज हम उन्हीं में से पहले और सबसे महान सिद्ध पुरुष अगस्त्य मुनि के बारे में जानने जा रहे हैं, जिन्हें सिद्धों के गुरु कहा जाता है। अगस्त्य मुनि को शिव भगवान से सीधे तमिल भाषा का ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनके नाम के पीछे भी कई कारण बताए गए हैं। कहा जाता है कि उन्होंने एक पर्वत को वश में किया था, इसीलिए उन्हें अगस्त्य कहा गया। जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह होने वाला था, तब ब्रह्मांड के सभी लोकों से लोग दर्शन करने कैलाश की ओर बढ़ने लगे। लोगों की भीड़ से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया। उत्तर दिशा नीचे घसने लगी और दक्षिण दिशा ऊपर उठने लगी। तब शिव भगवान ने दक्षिण भाग को संतुलित करने के लिए एक महापुरुष को भेजा। वही थे महर्षि अगस्त्य। अगस्त्य मुनि दक्षिण भारत आए और वही बस गए। कहा जाता है कि वे तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले से लगभग 50 किलोमीटर दूर पोदिगई पर्वत पर रहकर सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते रहे और अनेक खोजें की। उन्होंने सिद्ध वैदिक कलाएं और पृथ्वी के रहस्यों का अध्ययन कर उन्हें ग्रंथों में दर्ज किया। उनके तप के प्रभाव से अनेक चमत्कार होते रहे और धीरे धीरे उनके शिष्य भी बनते गए, जो आगे चलकर महान सिद्ध पुरुष बने। साधारण मनुष्य तो मंदिर जाता है भगवान के दर्शन करने या अपनी समस्याएं बताने, लेकिन एकमात्र ऐसे प्रसंग अगस्त्य मुनि के जीवन में हुआ जब स्वयं भगवान शिव जी ही उन्हें देखने पोदिगई पर्वत पर आए। अगस्त्य मुनि ने अपनी पुस्तक पर इस घटना का उल्लेख किया। पोदिगई पर्वत पर मुझे देखने स्वयं शिव जी आए। मैंने उन्हें पूर्ण परमात्मा कहकर वंदना की और उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। इससे सिद्ध होता है कि स्वयं कैलाशनाथ अगस्त्य मुनि से मिलने पृथ्वी पर आए थे। अपनी अपार भक्ति से अगस्त्य मुनि ने भगवान शिव को मोहित कर दिया और उन्हें पोदिमलई वासन माने पोदिगई पर्वत के अधिपति के रूप में प्रतिष्ठित किया। कहा जाता है कि अगस्त्य मुनि ने चारों युगों तक जीवन बिताया। संगम काल से लेकर धार्मिक इतिहास तक अनेक ग्रंथों में उनके आश्रम और जीवन का उल्लेख मिलता है। इसे स्पष्ट है कि वे आज के मनुष्यों की तरह केवल 100 वर्ष नहीं जिए, बल्कि उससे कहीं अधिक समय तक जीवित रहे। और सबसे अद्भुत बात यह है कि आज भी अगस्त्य मुनि जीवित ही है। हाँ, इन दिव्य सिद्ध पुरुषों को अपने जीवन का समय स्वयं नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त थी। वे अब भले ही दृश्यमान रूप में ना हो, लेकिन कहा जाता है कि वे आज भी अदृश्य रूप में पोदिगई पर्वत पर विराजमान हैं और जो भक्त सच्चे मन से उन्हें खोजता है उसे मार्गदर्शन देते हैं। माना जाता है कि वे अब भी उन लोगों की सहायता करते हैं जो असाध्य रोगों से पीड़ित है। वो दिव्य ऋषि आज भी मानवता की रक्षा के लिए तप में लीन है। यही इस कथा का सच्चा संदेश है।